हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं, क्लास को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग बात कर रहे हैं उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुग़ल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। मुग़ल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है और इसके बाद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ 1707 ईस्वी में मुग़ल सिंहासन पर बैठा और वह 1707 से लेकर के 1712 तक उसने शासन किया। 1712 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसके कुल 4 पुत्र थे, जिसमें आप देखेंगे तो जहांदार शाह, रफ़ी-उस-शान, अज़ीम-उस-शान, रफ़ी-उस-शान और जहान-शान। इसके 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, अज़ीम-उस-शान, रफ़ी-उस-शान और जहान-शान। तीनों इतने निर्लज्ज थे कि उत्तराधिकार के लिए लड़ते रहे और बादशाह का शव लगभग 1 महीने तक वैसे ही पड़ा रहा और अंततः जहांदार शाह अपने तीनों भाइयों को पराजित किया। ईरानी गुट के नेता के सहयोग से वह 51 वर्ष की अवस्था में मुग़ल सिंहासन पर विराजमान हुआ। ईरानी नेता के सहयोग से वह 51 वर्ष की अवस्था में मुग़ल सिंहासन पर विराजमान हुआ। तो आज हम बात करेंगे जहांदार शाह के बारे में। हालांकि इसका कार्यकाल छोटा था, मात्र 1 ही वर्ष का कार्यकाल रहा, क्योंकि यह षड्यंत्र का शिकार हुआ। जहांदार शाह षड्यंत्र का शिकार हुआ, जिसमें सबसे बड़ा रोल जो था वह सैयद बंधुओं का था। अब हम बात करेंगे जहांदार शाह की। जहांदार शाह यह बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था और उत्तराधिकार में इसने अज़ीम-उस-शान, रफ़ी-उस-शान और जहान-शान, अज़ीम-उस-शान, रफ़ी-उस-शान, रफ़ी-उस-शान और जहान-शान, अज़ीम-उस-शान, रफ़ी-उस-शान और जहान-शान को पराजित किया था। और यह जुल्फ़िकार खां के सहयोग से, जुल्फ़िकार खां के सहयोग से यह 51 वर्ष की अवस्था में मुग़ल बादशाह बना। जुल्फ़िकार खां यह ईरानी गुट का नेता था और जहांदार शाह बादशाह बनने के बाद जुल्फ़िकार खां को इसने वज़ीर बनाया तथा इसके पिता जुल्फ़िकार खां के पिता जुल्फ़िकार खां को इसने वकील नियुक्त किया। इसने जुल्फ़िकार खां को क्या नियुक्त किया? जुल्फ़िकार खां को वज़ीर नियुक्त किया, क्योंकि जुल्फ़िकार खां के सहयोग से ही वह मुग़ल बादशाह बना था। इस वजह से उसके प्रति सहानुभूति की वजह से उसने क्या किया, उसे वज़ीर नियुक्त किया, जबकि उसके पिता असद खां को इसने वकील नियुक्त किया। आगे चल कर के देखेंगे तो फ़र्रुखशियर ने, आगे चल कर देखेंगे तो जहांदार शाह ने इसने क्या किया कि जजिया कर को समाप्त कर दिया। इसने भी जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर को समाप्त किया। इसने जजिया कर को समाप्त किया और इसने हिंदू शासकों के प्रति एक तरीके से समझौतावादी दृष्टिकोण रखा, लेकिन सिखों के प्रति इसका रवैया दमनात्मक था। सिखों के प्रति सिख नेता बंदा बहादुर के प्रति इसकी नीति जो थी वह दमनात्मक थी। इसके समय इसने राजा जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि प्रदान की। इसने जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि प्रदान की और मालवा की सूबेदारी जयसिंह को इसने मिर्ज़ा राजा की उपाधि प्रदान की और इसे मालवा की सूबेदारी प्रदान की। जयसिंह को मालवा की सूबेदारी प्रदान की। इसके अलावा अजीत सिंह को, राजपूत शासक अजीत सिंह को इसने महाराज की उपाधि प्रदान की। अजीत सिंह को महाराज की उपाधि प्रदान की और साथ ही साथ इनको गुजरात की सूबेदारी प्रदान की।
इसने गुजरात की सूबेदारी प्रदान की। इसके अलावा इसने शिवाजी द्वितीय मराठा छत्रपति राजाराम का पुत्र शिवाजी द्वितीय था। शिवाजी द्वितीय को इसने 300 का मनसब शिवाजी द्वितीय को इसने 300 का मनसब और अनूप सिंह की उपाधि प्रदान की। शिवाजी द्वितीय को 300 का मनसब और अनूप सिंह की उपाधि प्रदान की। इसके अलावा अगर देखेंगे तो इसने जाट शासक चूड़ामन तथा बुंदेला सरदार छत्रसाल बुंदेला सरदार छत्रसाल के प्रति इसने क्या किया कि समझौता अति दृष्टिकोण रखा, लेकिन सिखों के प्रति इसने दमनात्मक रवैया अपनाया। और साथ ही साथ इसने, अगर आप जुल्फ़िकार खान की बात करेंगे तो जुल्फ़िकार खान को इसने वज़ीर तथा उसके पिता असद खान को इसने वकील नियुक्त किया था। इसके अलावा जुल्फ़िकार खान ने एक हिंदू व्यक्ति था जिसका नाम था शुभग चंद्र, एक हिंदू व्यक्ति था शुभग चंद्र को इसने अपना सारा उत्तरदायित्व, यानी कि नाम का वजीर जुल्फ़िकार खान था, सारा कारोबार जो है वह शुभग चंद्र देखता था। लेकिन शुभग चंद्र जो था वह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी था, एक बहुत ही चापलूस और महत्वाकांक्षी था। ये एक महत्वाकांक्षी था। हालांकि इसने राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इसने क्या किया कि ओहदे और मनसबों का जो अंधाधुंध बांटा जा रहा था उस पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। ओहदों और मनसबों के अंधाधुंध बंटवारे पर ओहदे और मनसबों के अंधाधुंध बंटवारे पर इसने क्या किया कि इसने प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन इसकी एक गलत नीति, इसने क्या किया कि इजारेदारी प्रथा को लागू कर दिया। इसने जो है इजारेदारी प्रथा लागू की। इजारेदारी यानी कि भूमि को ठेके पर देने की परंपरा प्रारंभ की इसने। इजारेदारी प्रथा या भूमि को ठेके पर दिए जाने की परंपरा इसने प्रारंभ की, जिस वजह से किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण हुआ। इसकी वजह से किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण हुआ। बड़े पैमाने पर शोषण हुआ। और अगर हम बात करेंगे जहांदार शाह की बात करेंगे तो जहांदार शाह यह अपना भला बुरा सोचने में असमर्थ था। और शासन प्रशासन में इसकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था लाल कुंवर। शासन प्रशासन में लाल कुंवर का प्रभाव था। लाल कुंवर इसकी प्रेमिका थी। जहांदार शाह की प्रेमिका लाल कुंवर थी। शासन प्रशासन में इसका हस्तक्षेप था, जिस वजह से जहांदार शाह अपना भला बुरा सोचने में असमर्थ था। समकालीन इतिहासकारों ने इसे लंपट मूर्ख की उपमा दी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता है? तो लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता है, क्योंकि जहांदार शाह अपना भला बुरा सोचने में असमर्थ था। ठीक, भला बुरा सोचने में क्या था? असमर्थ था। इस वजह से इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसके अलावा इतिहासकार
खफ़ी खां ने लिखा है, इतिहासकार खफ़ी खां ने लिखा है कि नया युग, इतिहासकार खफ़ी खां ने लिखा है कि नया युग गायकों, नर्तकों, चारणों के लिए, गायकों, नर्तकों, नाट्यकर्मियों के लिए एकदम अनुकूल युग था। नया युग गायकों, नर्तकों, नाट्यकर्मियों के लिए एकदम अनुकूल युग था, एकदम अनुकूल युग था। गायकों, नर्तकों, नाट्यकर्मियों के लिए एकदम यह एक अनुकूल युग था, इतिहासकार खफ़ी खां के अनुसार। इसे लंपट मूर्ख कहा जाता है और इसके शासन प्रशासन में इसकी प्रेमिका लाल कुंवर का प्रभाव था, लाल कुंवर का प्रभाव छाया रहा। और इसका भतीजा, सम्राट का, सुल्तान का भतीजा फ़र्रुखसियर ने अपनी दावेदारी पेश की और उसने जो है सैयद बंधुओं के सहयोग से जो है इसको चुनौती दी। उसने सैयद बंधुओं के सहयोग से इसको चुनौती दी जहांदार शाह को, और जहांदार शाह को पराजित किया तथा जुल्फ़िकार खां और अरशद खां के सहयोग से ही जो है इसने जहांदार शाह की हत्या करवा दी। फिर आगे चल करके जो है सैयद बंधुओं के सहयोग से जब अगला मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर 1713 से लेकर के 1719 तक जब वह शासक बना, तो उसने जुल्फ़िकार खां और उसके पिता अरशद खां को भी उसने मरवा दिया। जुल्फ़िकार खां की हत्या करवा दी, जबकि उसके पिता अरशद खां को जो है उसने कारागार में डाल दिया। इस तरीके से इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे मैंने उस पर चर्चा की। अब इसके बाद फ़र्रुखसियर के बारे में हम आगे पूरा डिटेल से कवर करेंगे। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।